Hello students, good morning everyone. I am EV's teacher Khushbu Gupta. Hope you all are fine. So today we will start our new chapter cooking and eating. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे खाना बनाते कैसे हैं और ईटिंग के पर्पसेस क्या है, हम क्यों खाते हैं खाना. तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. Chapter 10 Cooking and Eating. I will learn about fuel used for cooking, different methods of cooking, rules to stay healthy, vessels for cooking, food for family. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वेसल्स फॉर कुकिंग, मतलब कि खाना बनाने के लिए हम कौन कौन से वेसल्स का यूज करते हैं, मतलब बर्तन का यूज करते हैं, और फैमिली के लिए हम कौन कौन से खाना सर्व करते हैं, और हमें हेल्दी रहने के लिए कैसा फूड खाना चाहिए, और खाना बनाने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के बारे में देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. We eat different kinds of food. Some foods can be eaten raw, while some foods need to be cooked. Now we will learn about the need to cook food, ways of cooking food, various types of fuel and eating with family. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड के बारे में, तरह तरह के खाने के बारे में. और हम क्या पढ़ेंगे कि हम कुछ फूड्स क्या है रॉ, मतलब कि कच्चे खाते हैं, कुछ फूड्स हम कुक करने के बाद खाते हैं, और कुकिंग के लिए कैसे कैसे फ्यूल्स की नीड होती है खाना पकाने के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद फ्यूल्स यूज्ड फॉर कुकिंग. हमारा फर्स्ट है फायरवुड. Firewood is mostly used in the villages in mud stoves, चूल्हास. फायरवुड मतलब कि हम लकड़ी को यूज करते हैं चूल्हास को जलाने के लिए. तो हमारा फर्स्ट है मड स्टोव्स में हम क्या यूज करते हैं, फायरवुड. नेक्स्ट केरोसिन. दिस इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड इट इज used in kerosene stoves. It gives a strong flame. जो केरोसिन होता है एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और ये क्या देता है हमें, एक स्ट्रॉन्ग फ्लेम, मतलब कि केरोसिन स्टोव्स में केरोसिन फिल करा जाता है, उसके बाद हम कुक करते हैं अपना फूड, जिसे आपको ये डायग्राम में दिख रहा है केरोसिन स्टोव. नेक्स्ट है हमारा कोल. कोल बर्न्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड इज यूज्ड इन स्टोव्स मेड ऑफ आयरन, अंगीठी. इट इज द मोस्ट कॉमन फ्यूल. जो आयरन स्टोव होता है इसमें हम क्या फ्यूल यूज करते हैं, कोल का यूज करते हैं. तो कोल की हेल्प से ही हम अपना हमारा क्या होता है, खाना कुक हो पाता है. नेक्स्ट सी दिस फैक्ट. शेफ्स टेंड टू प्रेफर गैस बिकॉज ऑफ द ईज ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल. शेफ क्या करते हैं, ज्यादातर गैस को प्रेफर करते हैं, वो चूल्हा नहीं करते, आयरन स्टोव यूज नहीं करते, वो किसे यूज करते हैं, गैस स्टोव को. सो हमारा नेक्स्ट है चारकोल. Charcoal is made after burning logs of wood and is used in iron stove, अंगीठी and तंदूर. जो चारकोल होता है वो क्या होता है, वुडन लॉग्स का बर्निंग पार्ट होता है. जब हमारी लकड़ियां जल जाती हैं फिर उससे जो चारकोल बनता है, प्रोड्यूस होता है, वो ही आयरन स्टोव में फिल किया जाता है एज अ फ्यूल. नेक्स्ट liquefied petroleum gas, LPG. It is a smokeless fuel that is commonly used in many homes in cities, towns, and nowadays even in villages. This is supplied in cylinders. आजकल हम यूज करते हैं गैस स्टोव, मतलब गैस सिलेंडर्स यूज करते हैं. उसमें फ्यूल के लिए फ्यूल प्रोडक्ट क्या यूज करा जाता है, एलपीजी. एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. उसमें फ्यूल प्रोडक्ट कौन सा भरा जाता है, एलपीजी. आजकल हम गैस सिलेंडर यूज करते हैं, वो ही है. नेक्स्ट है गोबर गैस. Gobar gas, it is clean fuel and is now being supplied in place of LPG in houses in cities. It is made from waste and animal dung. गोबर गैस क्या होता है, ये सबसे क्लीन फ्यूल है, ये हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट बिल्कुल नहीं करता है. और ये क्या है, अगर हम इसमें एलपीजी की सिटीज में किसका यूज होता है, एलपीजी का, और अर्बन एरियाज में किसका यूज होता है, हमारा गोबर गैस का. मतलब गोबर गैस किससे बनता है, जो वेस्ट होता है हमारा, काउ डंक हो गया या कोई भी एनिमल का एक्सक्रीटा हो गया, उससे गोबर गैस बनाई जाती है. नेक्स्ट है आपकी सोलर एनर्जी. सोलर कुकर्स एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी सन रेज टू प्रोड्यूस हीट. सोलर एनर्जी क्या होती है, जब सन की रेज एब्जॉर्ब करता है कोई भी सोलर अप्लायंसेस, फिर उससे वो इलेक्ट्रिसिटी या फ्लेम प्रोड्यूस करता है, उससे हम अपना खाना बना पाता है, उससे हम सोलर एनर्जी फ्यूल प्रोडक्ट कहते हैं. ओके. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी. Electricity gadgets like toaster, oven and microwave run on electricity. इलेक्ट्रिसिटी गैजेट्स वो होते हैं जो बिजली पे चलते हैं, जैसे आपके ओवन हो गया, माइक्रोवेव हो गया, ये सारे किस पे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे रन करते हैं. अब हम पढ़ते हैं वेसल्स फॉर कुकिंग, मतलब खाने बनाने के लिए हम कौन कौन से बर्तन का यूज करते हैं. वी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ वेसल्स फॉर कुकिंग. वॉक कढ़ाई, फ्राइंग पैन, प्रेशर कुकर, स्पैचुला.
and cooking pot, patila, etc. are present commonly in most of the kitchens. Most of the vessels are made of materials like steel and aluminium. Many cooking vessels have handles of wood or plastic as these materials do not get heated easily. अब आपको ये कुछ vessels दिख रहे हैं इमेज में. प्रेशर कुकर हो गया, कढ़ाई को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वोक, स्पैचुला, फ्राइंग पैन. ये क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट वेसल्स होते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट फूड को कुक करने के लिए, जो हम ज्यादातर किचन्स में यूज करते हैं. आपको दिखते होंगे अपने किचन्स में डिफरेंट डिफरेंट वेसल्स होते हैं ना आपके. तो ये किस, अब आप इसका मटेरियल देखते हैं वो कैसा होता है, एल्यूमिनियम की होता है, स्टील की होता है, और उनके हैंडल्स कैसे होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं. प्लास्टिक या वुड के हैंडल्स क्यों होते हैं, जिससे कि वो फ्लेम इजीली पकड़ ना ले या हमारा हाथ ना जल जाए जब वो गर्म होए. तो इसलिए उनके हैंडल्स किसके बने हुए होते हैं, प्लास्टिक और वुड के. अब हम देखते हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग, कि हम कुकिंग डिफरेंट मेथड से कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट है रोस्टिंग. इन रोस्टिंग फूड इज कुक्ड इन ड्राई हीट. पनीर एंड चिकन आर रोस्टेड टू ईट. रोस्टिंग, जैसे आपको इमेज में दिख रहा है, रोस्टिंग का इमेज है. इसमें हम फूड कैसे कुक करते हैं, ड्राई हीट पे, मतलब कि हम डायरेक्ट फ्लेम पे हीट नहीं करते, इसे ड्राई हीट पे हीट करते हैं. और इसे हम कैसे कैसे फूड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे पनीर हो गया, चिकन हो गया, ये क्या होता है, रोस्टेड फूड होता है सारे हमारे. नेक्स्ट है हमारा बेकिंग. इन बेकिंग ब्रेड, केक्स एंड पेटीज आर बेक्ड इन द ड्राई हीट ऑफ ओवन. नो एक्स्ट्रा वाटर इज यूज्ड इन बेकिंग. जैसे आपको ये इमेज में दिख रहा है, बेकिंग की इमेज है. आप सबको पता है बेकर्स होता है, बेकिंग में, बेकिंग प्रोसेस में वो क्या क्या बनाते हैं, जैसे केक्स हो गया, ब्रेड हो गई, पेटीज हो गई. ये किसकी हेल्प से बनते हैं, ओवन, माइक्रोवेव, इसके हेल्प से बनता है. और इसमें कोई भी वाटर ऐड नहीं होता है. ये किस अप्लायंसेस में चलता है, माइक्रोवेव, ओवन में, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो स्टूडेंट, लेट्स सी द कनेक्ट. नेम द वेजिटेबल्स दैट आर ईटन रॉ. आप कुछ वेजिटेबल्स की नेम बताइए जो आप रॉ मतलब कि कच्ची खा सकते हैं. नेम द 2 फूड आइटम्स दैट नीड टू बी कुक्ड बिफोर ईटिंग. आपको कोई ऐसे 2 फूड आइटम्स के नेम बताना है जो आपको कुक करने पड़ते हैं खाने से पहले. डू यू नो एनी डिश दैट इज मेड बाय फ्राइंग. क्या कोई आप ऐसी डिश को जानते हैं जो फ्राइंग करने से बनती है, फ्राइंग का मतलब तलने से. नेक्स्ट है बॉइलिंग. इन दिस मेथड फूड आइटम्स आर कुक्ड इन बॉइलिंग वाटर. फॉर एग्जाम्पल, eggs, rice, vegetables, etc. are soaked in water and heated to the boiling point 100 degrees Celsius to cook. बॉइलिंग क्या होता है, खाने को उबाल कर बनाना. जैसे आपको इमेज में दिख रहा है, पोटैटोज हैं, ये क्या है, बॉयल होके बनते हैं. अब हम क्या करते हैं, जो बॉइलिंग वाटर होता है हम कितने पे बॉईल करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे. और क्या क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं हम इससे, अपने एग, राइस, वेजिटेबल्स. आप क्या करते हो, पहले से वाटर में सोक करते हो, फिर उसके बाद बॉईल करते हो 100 डिग्री सेल्सियस पे, फिर ये रेडी टू कुक होता है. नेक्स्ट है हमारा स्टीमिंग. स्टीमिंग. इन स्टीमिंग द फूड इज पुट इन अ container that has holes so that the steam from the lower container filled with boiling water reaches it. Idlis, momos and dhoklas are cooked by steaming. Steaming होता है भाप में खाना बनाना. जैसे आपको इमेज में शोन कर रहा है, स्टीमिंग में हम कैसे खाना बना सकते हैं, जैसे इडली हो गई, मोमोज हो गए, ढोकला हो गए, ये किसमें बनती है, स्टीमिंग में बनता है. इसमें हम क्या करते हैं, वेसल में लोअर पार्ट में वाटर फिल करते हैं, फिर ऊपर से हम अपना फूड को रखते हैं, उसके ऊपर कवर कर देते हैं हम किसी भी वेसल से. तो ये स्टीम से बनता है खाना हमारा. तो ये होता है स्टीमिंग प्रोसेस. नेक्स्ट है हमारा ग्रिलिंग. इन ग्रिलिंग फूड इज कुक्ड डायरेक्टली ऑन अ सोर्स ऑफ हीट. मीट, सैंडविच एंड सम वेजिटेबल्स आर कैन बी ग्रिल्ड. जैसे आपको इमेज में दिख रहा है, ये क्या बन रहा है, ग्रिलिंग प्रोसेस से. फूड क्या होता है, डायरेक्टली हम रख देते हैं ऐसे सोर्स ऑफ हीट पे, मतलब कि कोल्स पे रख सकते हैं इससे हम डायरेक्ट. और हम इससे क्या क्या फूड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, मीट, सैंडविच और सम वेजिटेबल्स को भी ग्रिल कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा फ्राइंग. इन दिस मेथड फूड इज कुक्ड इन ऑयल इन फ्राइंग पैन और वोक. देयर आर मैनी मेथड्स ऑफ फ्राइंग सच एज सॉटिंग, स्टिर फ्राइंग, पैन फ्राइंग, शैलो फ्राइंग, deep frying and air frying, etc. Some of them are given on next page. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फ्राइंग क्या होता है. फ्राइंग मतलब होता है तल के बनाना खाना. जैसे आप देखते हो सॉर्टिंग करना. स्टीर फ्राइंग मतलब कि स्टीर करते हुए फ्राई करना. डीप फ्राइंग मतलब कि ज्यादा फ्राई करना. शैलो फ्राइंग मतलब कम फ्राई करना. और कुछ ऐसे फूड्स हैं जो फ्राइंग की हेल्प से बनते हैं, फ्राइंग मेथड जिसमें यूज होता है. अब हम वो फूड्स देखते हैं. जैसे फर्स्ट हमारा है डीप फ्राइंग. डीप फ्राइंग है, इन दिस मेथड द फूड इज कंप्लीटली
dipped and cooked in deep oil. Pakoras and veg cutlets are deep fried. आपको ये डीप फ्राइंग की इमेज दिख रही है। इसमें क्या हो रहा है, पकौड़ास को क्या करा जा रहा है, डीप फ्राई, मतलब कि इसमें हम डीप ऑयल तक, मतलब पूरा पूरा वेसल में ऑयल फिल करते हैं, उसके बाद हम इसे डीप फ्राई कर देते हैं। तो ये क्या होता है, डीप फ्राइंग प्रोसेस। नेक्स्ट है आपका शैलो फ्राइंग। In this method, little quantity of oil is used. Paranthas, omelets, etc. are shallow fried. Shallow frying में बस little quantity of oil use होता है और deep frying में ज़्यादा quantity of oil use होता है। Next, stir frying. In this method, food is cooked in very little oil on high flame. Hakka noodles are cooked in this way. आपको इमेज में दिख रहे हैं हक्का नूडल्स। ये किसकी हेल्प से बने हैं, स्टिर फ्राइंग मेथड से बने हैं। इसमें क्या करते हैं हम, लिटिल ऑयल, मतलब कि मिनिमम अमाउंट ऑयल यूज करते हैं, और मगर फ्लेम कैसी रहती है हमारी, हाई। तो ये हमारा एग्जांपल है, हक्का नूडल बनता है किससे, स्टिर फ्राइंग मेथड से। अब हम कनेक्ट देखते हैं। नेम 4 वेसल्स डिड एग्जिस्ट इन योर किचन। आपको 4 वेसल्स के नेम बताने जो आपके किचन में है, मतलब कोई भी 4 बर्तन के नेम, जैसे वॉक हमने कढ़ाई पढ़ा, स्पैचुला पढ़ा, वैसे ही आपको बताना है। डू एनी ऑफ देम हैव प्लास्टिक और वुडन हैंडल्स। क्या उनके आपने देखे हैंडल्स प्लास्टिक के होते हैं, वुड के होते हैं। वॉट फ्यूल इज यूज इन योर किचन फॉर कुकिंग। आप कौन सा फ्यूल यूज करते हैं कुकिंग के लिए, तो आपको वो बताना है। अब हम आगे पढ़ते हैं फूड फॉर फैमिली। नेक्स्ट, मोस्ट फैमिलीज मोस्टली टेक डिनर टुगेदर। इट गिव अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस, लव एंड केयर. It is a time when the family members share happenings during the day and also discuss things of interest and importance. Mostly same kind of food is served to each person of the family. अब हम पहले, सबसे पहले हम ये देखते हैं, एक साथ खाना खाने से हमारे अंदर टुगेदरनेस, मतलब एक साथ रहने की भावना बढ़ती है, लव एंड केयर बिलोंगिंग्स की भावना बढ़ती है। तो हमें क्या करना चाहिए, डिनर टुगेदर, मतलब एक साथ करना चाहिए अपनी फैमिली के साथ। और अब क्या है, अब जब हम डिनर करते हैं तो अपने क्या डिस्कस करते हैं, अपने टॉपिक्स रिलेटेड डिस्कस करते हैं कि आज हमने पूरे दिन में ये करा है, तो हम अपने डाइनिंग टेबल पे डिस्कस करते हैं वो। और क्या है, सबको एक खाना ही सर्व होता है, तो इससे क्या है, टुगेदरनेस भी बढ़ती है फैमिली में। अब हम नेक्स्ट पैरा में देखते हैं। Sometimes different types of food are cooked for different members of the family. The elderly people in family like to eat easy to digest light food. Babies generally drink milk or eat soft food like mashed bananas, dalia, khichdi, etc. अब जैसे डिफरेंट एज के पीपल्स रहते हैं हमारे फैमिली मेंबर्स, जो डिफरेंट एज के होते हैं, तो उनके लिए डिफरेंट टाइप का खाना कुक होता है। जैसे बेबीज होता है, वो कैसे खाते हैं, मैश्ड बनानास, खिचड़ी, दलिया, ये खाते हैं। ओल्ड पीपल होते हैं, उनको इजी टू डाइजेस्टेबल फूड चाहिए होता है, तो उनके लिए डिफरेंट टाइप का फूड बनता है। ऐसे डिफरेंट एज के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप का फूड सर्व किया जाता है फैमिली में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वी मस्ट अवॉइड ईटिंग डीप फ्राइड फूड, दे आर बैड फॉर अवर हेल्थ. कोक, बर्गर्स, चिप्स, etc. are junk food. They are not a healthy option and must not be eaten regularly. We should take a balanced diet. अब हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, डीप फ्राइड फूड को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल होता है। और हमें जंक फूड भी नहीं खाना चाहिए। जंक फूड जैसे हो गए कोक्स, बर्गर्स, चिप्स, ये सब क्या होता है हमारे, बैड फॉर अवर हेल्थ, तो इसलिए हमें जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। हमें क्या लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। अब हम बैलेंस डाइट पढ़ते हैं, बैलेंस डाइट क्या होती है। अ बैलेंस डाइट is one that contains the right amount of all types of healthy food. A balanced diet varies according to one's age and also depends on the type of the work a person does. बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें प्रॉपर अमाउंट का हर न्यूट्रिशन फूड इन्वॉल्व होता है, और डिफरेंट एज के लिए डिफरेंट बैलेंस डाइट होती है। हर किसी की बैलेंस डाइट अलग होती है। तब हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं बैलेंस डाइट क्या होती है। फर्स्ट है, एन एक्टिव ग्रोइंग चाइल्ड डाइट शुड इंक्लूड बटर, एग, फिश, मिल्क, पल्सेस, चीज, राइस, चपाती, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. अ वर्किंग पर्सन शुड ईट कर्ड, पोटैटो, दाल, राइस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. जो एक्टिव ग्रोइंग चाइल्ड है, जैसे आप लोग हैं, तो आपको कैसी डाइट चाहिए होती है, बटर, एग, फिश, राइस, चपाती, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये आपकी बैलेंस डाइट है। अब कोई ऑफिस वर्क जा रहा है, जैसे पेरेंट्स हो गए आपके, कोई भी वर्किंग पर्सन हो गया, तो उसके लिए डाइट कैसी होनी चाहिए,
राइस, पोटैटो, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये उनकी बैलेंस डाइट होती है। अब हम अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, उसके कुछ रूल्स है वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, वो पढ़ते हैं। फर्स्ट है, हैव अ बैलेंस डाइट, अ लिटिल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ हेल्दी फूड, ड्रिंक 2-3 glasses of milk every day, do not overeat, do not spend much time in front of TV, laptop and mobile phone, play outside the house for 1 hour every day, do not eat junk food too often, drink enough water during the day। हम कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बैलेंस डाइट फॉलो करनी चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट एज को हर किसी को अपनी बैलेंस डाइट को फॉलो करना चाहिए। हमें 2 से 3 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए। हमें कभी भी ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। फिर और हमें कभी भी टीवी देखते हुए खाना नहीं खाना चाहिए। और हमेशा हमें ये ध्यान रखना है, हम दिन में 1 घंटा रोज बाहर जरूर जाएं, वॉक पे जाएं खाना खाने के बाद। उसके बाद हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए और हमें इनफ वाटर पीना चाहिए, जिससे हमारे सारे बैक्टीरियाज हैं वो रिमूव हो बॉडी के। तो अब हम देखते हैं फैक्ट। पे प्रॉपर अटेंशन टू योर फूड इनटेक, इट इम्प्रूव्स डाइजेशन। जब आप खाना खा रहे हो तो आप प्रॉपर अटेंशन में होके खाएं, जिससे कि आपकी डाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो। तो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द कनेक्ट। विच मील ऑफ द डे यू टेक विद फैमिली। आप कौन सा मील अपनी फैमिली के साथ लेते हैं, वो बताइए। डू यू फील गुड ईटिंग विद योर फैमिली। क्या आपको अपनी फैमिली के साथ खाना खाना अच्छा लगता है। डू योर ग्रैंड पेरेंट्स इंजॉय ईटिंग द सेम काइंड ऑफ फूड दैट यू लाइक टू ईट। क्या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को आपके साथ खाना खाना अच्छा लगता है और वो भी सेम फूड खाते हैं जो आप खाते हो। तो यहाँ पे हम अब लेते हैं क्विक रिव्यू ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट, वी नीड टू कुक फूड। Second, LPG, coal, kerosene, firewood, gobar gas, electricity, charcoal, etc. are some fuels used for cooking. Wok, frying pan, pressure cooker, patila, etc. are the vessels used for cooking. We should eat at least one meal with our family. हमें पका हुआ खाना खाना चाहिए। हमने पढ़ा डिफरेंट डिफरेंट वेसल्स के बारे में जो डिफरेंट डिफरेंट खाना बनाने के काम में आते हैं। और हमें क्या पढ़ा हमने, हमें एटलीस्ट वन मील अपने फैमिली के साथ करना चाहिए, जिससे हमारे अंदर टुगेदरनेस, केयर एंड लव बढ़ता है। फिर और हमने ये पढ़ा है कि हम डिफरेंट फ्यूल्स कौन से यूज करते हैं डिफरेंट कुकिंग के लिए। सो इट्स टेस्ट योर नॉलेज टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है डार्क इन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। आपको ये फर्स्ट स्टेटमेंट दिख रही है, इसके 4 ऑप्शन है ABCD। इसको आपको करेक्ट ऑप्शन को डार्क करना है। सो फर्स्ट है, इन डैश फूड इज कुक्ड ऑन ड्राई हीट। अभी हमने पढ़ा ड्राई हीट पे कौन सा कुक करता है फूड, रोस्टिंग। फर्स्ट ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, इडली, मोमोज एंड ढोकला आर कुक्ड बाय। इडली मोमोज हम कैसे कौन से वेरियस टेक्निक से बनाते हैं, स्टीमिंग, भाप में। तो सेकेंड बी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड है, डैश इज यूज्ड इन चूल्हास। अब चूल्हास में क्या यूज करते हैं, फायरवुड। थर्ड सी ऑप्शन इज करेक्ट। डैश एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी टू प्रोड्यूस हीट। अब आप बताइए सोलर एनर्जी कौन एब्सॉर्ब करता है हीट को प्रोड्यूस करने के लिए। अभी हमने पढ़ा है सोलर कुकर। फोर्थ बी ऑप्शन। फिफ्थ, टोस्टर एंड ओवन रन टू। टोस्टर और ओवन जो किस पे रन करता है, मतलब किस पे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी पे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है। तो फिफ्थ डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ अ क्लू बॉक्स। आपको ये क्लू बॉक्स दिख रहा है, इसकी हेल्प से आपको अपने फिलअप्स करना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, फूड इज अ डिश फॉर द बॉडी। फूड हमारे लिए क्या है, बॉडी के लिए फ्यूल का काम करता है, बिल्कुल सही। फूड इज अ फ्यूल फॉर द बॉडी। नेक्स्ट है, डिफरेंट डैश आर यूज टू कुक फूड। हम क्या यूज करते हैं, डिफरेंट वेसल्स मतलब बर्तन। सेकेंड, वेसल्स। थर्ड, टू स्टे हेल्दी वन शुड हैव अ डैश डाइट। हमें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए कौन सी डाइट लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट। फोर्थ, अवॉइड ईटिंग डैश टू ऑफन। हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या खाना नहीं चाहिए कम, जंक फूड। जंक फूड हमें कम से कम खाना चाहिए, जैसे हमें ये ऑप्शंस में दे रखे हैं जंक फूड। डू नॉट फॉरगेट टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ
हमें क्या नहीं भूलना चाहिए, क्या पीना चाहिए हमें, 2-3 ग्लासेस ऑफ वाटर। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। सो अवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज वी शुड प्रेफर टू ईट जंक फूड। क्या हमें जंक फूड खाना चाहिए? ये चिप्स, बर्गर, कोक, नहीं, ये क्या होता है, हमारे हार्मफुल होता है, तो ये क्या है, फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। वन शुड ईट ओनली वन काइंड ऑफ फूड टू रिमेन हेल्दी। क्या हमें एक काइंड का फूड ही खाना चाहिए हेल्दी रहने के लिए? नो, हमें हर टाइप का न्यूट्रिशन चाहिए, तो डिफरेंट डिफरेंट फूड खाने चाहिए हेल्दी रहने के लिए, सो इट फॉल्स। नेक्स्ट, इन रोस्टिंग फूड इज कुक्ड ऑन ड्राई हीट। रोस्टिंग में हम अपना फूड जो है ड्राई हीट पे कुक करते हैं, इट्स ट्रू। फोर्थ, माइक्रोवेव ओवन्स कुक फूड इन मच टाइम। माइक्रोवेव ओवन में जो हमारा खाना है वो बहुत टाइमली पकता है, नहीं, इट्स फॉल्स। नेक्स्ट, ईटिंग टुगेदर विद द फैमिली गिव अ सेंस ऑफ लव एंड केयर। क्या अगर हम एक साथ अपनी फैमिली के साथ मील करेंगे तो इससे हमारे अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, लव, केयर, टुगेदरनेस ये बढ़ता है? यस, इट इज करेक्ट, सो ट्रू। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है मैच द कॉलम। आपको ये कॉलम ए दिख रहा है और कॉलम बी, इसको आपको कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। तो फर्स्ट इज सोलर कुकर। सोलर कुकर में क्या चाहिए होती है कुक फूड करने के लिए? सोलर एनर्जी। मैच 1 to सी। मड स्टोव, मड स्टोव में क्या यूज करते हैं? बिल्कुल सही, फायरवुड। नेक्स्ट, गोबर गैस। गोबर गैस में क्या चाहिए होता है? फ्यूल, एज अ फ्यूल, एनिमल डंग। थर्ड बी ऑप्शन इज। फोर्थ, गैस स्टोव। गैस स्टोव में हम क्या यूज करते हैं? एलपीजी। जो आप अपने हाउसेज में देखते होंगे गैस स्टोव यूज होता है, उसमें क्या होती है? एलपीजी। नेक्स्ट, आयरन स्टोव। आयरन स्टोव में हम क्या यूज करते हैं? कोल। फिफ्थ, ए ऑप्शन। तो इसी तरह आपने अपनी मैथ्स दी कॉलम करे हैं। अब आप बाकी की एक्सरसाइज अपना आप करिएगा। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।